हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ये सभी शॉर्टकट कीज आपको पता होने चाहिए। इन सभी को यूज़ करने से आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है विंडोज़+D। इस शॉर्टकट की का यूज़ आप सभी ओपन विंडोज़ को एक साथ मिनिमाइज करके डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन हैं और मुझे सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करना है, तो मैं यहाँ विंडोज़+D शॉर्टकट की प्रेस कर देती हूँ। देखिए, यहाँ सभी ओपन विंडोज़ एक साथ मिनिमाइज हो गई हैं और डेस्कटॉप आ गया है। अगर आप भी एक ही टाइम पर बहुत से विंडोज़ ओपन रखते हैं तो ये शॉर्टकट की आपको जरूर पता होनी चाहिए। सेकेंड कीबोर्ड शॉर्टकट की है विंडोज़+लेफ्ट एरो की और विंडोज़+राइट एरो की। अगर आप साइड बाय साइड विंडोज़ पर काम करते हैं तो यह शॉर्टकट की आपके काम की है। जैसे मेरे पास दो विंडोज़ मैक्सिमाइज हैं, एक क्रोम ब्राउज़र और दूसरा MS वर्ड। अब मुझे डेस्कटॉप के आधे साइड पर चाहिए ब्राउज़र और आधे साइड पर चाहिए MS वर्ड। तो इसके लिए मैं यहाँ विंडोज़+राइट एरो की प्रेस करूँगी। तो देखिए, एक विंडो आपके डेस्कटॉप के आधे साइड पर आ गई है। इसके बाद अगर आप अगेन राइट की दबाकर विंडोज़ की छोड़ते हैं तो ये पूछता है कि आपको लेफ्ट साइड पर कौन सी विंडो ओपन करनी है। तो जो भी विंडो आपको ओपन करनी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। थर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट की है विंडोज़+नंबर की। ये शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ टास्क बार के प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ टास्क बार में काफ़ी सारे विंडोज़ ओपन हैं। यहाँ नंबर 1 पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र, नंबर 2 पर फाइल एक्सप्लोरर और नंबर 3 पर है MS वर्ड। अब मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र ओपन करना है, तो मैं यहाँ विंडोज़+1 प्रेस कर दूँगी और ये ब्राउज़र ओपन हो गया। ऐसे ही अगर मुझे टास्क बार के थर्ड नंबर वाले प्रोग्राम जो कि MS वर्ड है उसको ओपन करना है तो मैं यहाँ विंडोज़+3 प्रेस कर दूँगी और ये MS वर्ड ओपन हो गया। ऐसे ही आप विंडोज़+नंबर की हेल्प से टास्क बार के प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। फोर्थ शॉर्टकट की है विंडोज़+T। इस शॉर्टकट की हेल्प से आप टास्क बार के प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ विंडोज़+T शॉर्टकट की प्रेस किया। अब मैं T को बार बार प्रेस करके टास्क बार के प्रोग्राम पर स्विच कर सकती हूँ। जिस भी प्रोग्राम को मैंने ओपन करना है मैं उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगी और वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। फिफ्थ शॉर्टकट की है विंडोज़+V। इसका यूज़ हम क्लिपबोर्ड हिस्ट्री चेक करने के लिए करते हैं। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मतलब आपने कौन कौन सी चीज़ों को पहले कॉपी कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ कौन कौन से टेक्स्ट और लिंक्स को कॉपी किया हुआ है उसे चेक करने के लिए मैं यहाँ विंडोज़+V प्रेस करूँगी। तो जो भी मैंने टेक्स्ट और लिंक्स को पहले कॉपी किया हुआ था वो सभी यहाँ शो हो जाएंगी। सिक्स्थ शॉर्टकट की है विंडोज़+प्रिंट स्क्रीन की। इसका यूज़ हम लैपटॉप या कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं, तो इसकी का यूज़ आप सभी करते होंगे। सेवंथ शॉर्टकट की है विंडोज़+टैब। आपने जो भी डेस्कटॉप खोल रखे हैं वे सभी आप इस शॉर्टकट की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे मैंने विंडोज़+टैब प्रेस किया तो जो भी टैब्स मेरे पास ओपन थे उन सभी को मैं एक साथ यहाँ देख सकती हूँ। एट्थ शॉर्टकट की है ऑल्ट की प्लस टैब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ ऑल्ट प्लस टैब की को प्रेस किया तो जो भी विंडो मेरे पास ओपन है वो सब यहाँ शो हो गई हैं। इसके बाद मैं टैब की प्रेस कर करके विंडोज़ पर स्विच कर सकती हूँ। जो भी विंडो ओपन करनी है वहाँ पर टैब को छोड़ देना है और वो विंडो ओपन हो जाएगी। अगली शॉर्टकट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है Alt+F4। अगर आपके पास में बहुत सी विंडोज़ ओपन हैं और आपको 1 बाय 1 विंडोज़ को क्लोज करना है तो आप Alt+F4 शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ कुछ विंडोज़ ओपन हैं और मुझे ये विंडोज़ 1 बाय 1 क्लोज करनी है, तो मैं Alt+F4 की प्रेस करूँगी और मैं विंडोज़ को 1 बाय 1 क्लोज कर सकती हूँ। अगर आपको सभी विंडोज़ को क्लोज करना है तो आप Alt+F4 प्रेस करते जाइए, आपकी सभी विंडोज़ क्लोज हो जाएंगी। यह सभी विंडोज़ को क्लोज करने के लिए फास्टेस्ट तरीका है। तो गाइस, अगली शॉर्टकट की है Ctrl+क्लिक। आप जब भी गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप उसको न्यू टैब में ओपन करने के लिए उस पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो वो नए टैब में ओपन हो जाता है। अब मान लो आपको बहुत सी लिंक्स को न्यू टैब में ओपन करना है तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन आप इसे एक शॉर्टकट की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ कीबोर्ड पर कंट्रोल के बटन को दबाए रखना है और जिस जिस लिंक्स को आपको न्यू टैब में ओपन करना है उस पर क्लिक करते जाना है। आपकी सभी क्लिक की हुई लिंक्स न्यू टैब में ओपन हो जाएंगी। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+T। ये शॉर्टकट की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जैसे आपके पास ब्राउज़र में बहुत सारे टैब ओपन हैं और आप सभी को एक एक करके बंद कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट टैब भी आपका बंद हो जाता है। तो जो लास्ट टाइम आपने टैब बंद किया है उसको Ctrl + Shift + T प्रेस करके वापस ओपन कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की हेल्प से जो भी टैब आपने लास्ट टाइम बंद किया है वो वापस ओपन हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है विंडोज़ + ग्रेटर देन की। इस की हेल्प से आपके पास इमोजी एंड सिंबल्स ओपन हो जाएंगे। जो भी आप सिंबल या इमोजी यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी शॉर्टकट की सबसे अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।